अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हमारा 18th लेक्चर है और आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3A स्टार्ट ऑन पेज नंबर 57। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। और अगर आपने अपना पिछला सारे टॉपिक्स अच्छे तरीके से समझे हुए हैं, उनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया हुआ है, तो हमारे लिए ये फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ही आसान हो जाएंगी। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है हमारी 1/10, 2/10, 9/10 आर डैश फ्रैक्शंस। कि ये जो 3 फ्रैक्शंस दी हुई हैं ये क्या हैं? दे आर लाइक फ्रैक्शंस। दे आर लाइक फ्रैक्शंस। ये क्यों लाइक है? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। 1/8, 1/10, 1/12 are dash fractions. They are unlike fractions. क्यों? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इनके न्यूमिनेटर्स सेम है, तो ये क्या हो गई? अनलाइक फ्रैक्शंस। 20/32 and 5/8 are dash fractions। के जो ये 5/8 और ये 20/32 है, ये क्या है? दे आर इक्वलेंट फ्रैक्शन। अब आप कहेंगे कि ये इक्वलेंट कैसे हैं? तो अगर आप देखें 20 और 32, अगर हम इसको 4 से करें सिंप्लीफाई, तो 4 5s are 20 and 4 8s are 32। सो 20/32 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगी? 5/8। सो दे आर इक्वलेंट फ्रैक्शंस। 3/5 इज डैश देन 5/6। हमने अब इनका बताना है कि ये इससे हमने कंपैरिजन करना है 3/5 और 5/6 का, कि ये इससे ग्रेटर है या ये इससे लेसर है। तो इसके लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए थे कि हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस फ्रैक्शन को। हमने पहले ये देखना है कि हमने इनका डिनोमिनेटर सेम लेके आना है। तो डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए हम क्या करेंगे कि इस फ्रैक्शन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस फ्रैक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 3s are 18 एंड 6 5s are 30। और इसी तरह हम इस पूरी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से। 5 5s are 25 और 5 6s are 30। तो हमारी फ्रैक्शन अब लाइक फ्रैक्शन बन गई है। और अब हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है। सो 25/30 ये ग्रेटर, इसका मतलब कि हमारी ये जो फ्रैक्शन थी 5/6 ये ग्रेटर है 3/5 से। सो 3/5 इज लेस देन 5/6। अगर आपने प्रीवियस जो मैंने आपको हमारा लेक्चर नहीं था, मैंने आपको एक आपके साथ वीडियो शेयर की हुई थी, तो उस वीडियो के अंदर अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने आपको कंपैरिजन का एक शॉर्टकट मेथड बताया था कि चलें ये तो बहुत एक लंबा प्रोसेस है कि पहले जी हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, देन हम उसे कंपेयर करेंगे। तो जो मैंने आपके साथ पिछले लेक्चर में एक वीडियो शेयर की हुई थी, उसके अंदर उन्होंने आपको एक शॉर्टकट क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड बताया था। उसमें क्या था कि ये जो 6 है इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करके इधर इसका आंसर लिख दूँगी। 6 3s are 18 और 5 5s are 25। तो अब हमने ऊपर वाले नंबर्स खाली कंपेयर करने हैं, कौन सा नंबर बड़ा है? 25। इसका मतलब है 5/6 हमारी ग्रेटर फ्रैक्शन है। तो इस तरह भी हम शॉर्टकट मेथड, मतलब अपने हम दिमाग में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके
भी सॉल्व कर सकते हैं. सो 3/5 इज लेस देन 5/6. 2/11, 4/11, 6/11 and 8/11 are in dash order. इन फ्रैक्शंस का कौन सा ऑर्डर है? सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शंस हैं या अनलाइक फ्रैक्शंस हैं. तो दे आर लाइक फ्रैक्शंस. और लाइक फ्रैक्शंस में फिर अब हमने ऊपर न्यूमरेटर का देखना है कि छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं. सो दे आर इन ascending order. Okay. Okay जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. हमने बताना है कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं. ओके जी. 3/11, 3/10, 3/9, 3/4 आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले तो ये देख लें कि ये लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक. ये अनलाइक फ्रैक्शन है बिकॉज इनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है. तो जब अनलाइक फ्रैक्शन होती है तो हमारा जो लाइक फ्रैक्शन के हम ऑपोजिट चलते हैं. तो दे आर इन असेंडिंग ऑर्डर. ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो फॉल्स. The reduced form of 5/15 is 1/3. Yes, true. 5 ones are 5, 5 threes are 15. तो हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू है. 3/5 is greater than 7/10. कि 3/5 7/10 से ग्रेटर है. तो अगेन इसके लिए हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके शॉर्टकट मेथड से फिलहाल कर लेते हैं. जब अगर फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने हमें क्वेश्चन में ये कहा है कि पूरा सॉल्व करके बताएं विद सेम डिनोमिनेटर, तो फिर हम पूरा प्रोसेस करेंगे, ठीक है. लेकिन अगर जैसे हमें ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स में हमने सिर्फ उसका आंसर बताना है, तो आप शॉर्टकट मेथड करें. 10 3s are 30, 5 7s are 35. तो कौन सी फ्रैक्शन हमारी ग्रेटर हुई? 7/10. ये ग्रेटर आ रही है. तो उन्होंने कहा कि 3/5 इज ग्रेटर देन 7/10. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ 5/6 एंड 3/4 विल बी 12. वो कह रही है कि इन दोनों फ्रैक्शंस का जो कॉमन डिनोमिनेटर आएगा वो क्या 12 है. तो कॉमन डिनोमिनेटर निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 6 और 4 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन से है. लीस्ट कॉमन मल्टीपल से मुराद कि इन दोनों के टेबल में कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन भी है और सबसे छोटा नंबर भी है. अगर मैं आपको इधर 6 का टेबल पहले लिख के बता दूं. 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30. इसी तरह हम 4 का टेबल लिखते हैं. मैं अभी सिर्फ 6 5 तक कर रही हूँ, इसी से आपको भी पता लग जाएगा. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24. ठीक. अब ये देखें, इसके अंदर 12 और 12 ये दोनों सेम है. 24 और 24 ये दोनों सेम है. अभी मैंने सिर्फ थोड़े तक लिखे हैं, मतलब 5 और 6 तक लिखे हैं. अब इनमें से सबसे छोटा कॉमन नंबर कौन से है? कॉमन मतलब होता है कि जो दोनों में सेम आ रहा हो. अब ये 12 इसमें भी है और इसमें भी है. इसका मतलब है कि इसका जो कॉमन डिनोमिनेटर, सेम कॉमन डिनोमिनेटर या लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 12. तो यही उन्होंने कहा है कि द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ 5/6 एंड 3/4 विल बी 12. यस, ट्रू, सही है ये. Like fractions have the same denominator. Yes, true. तो इस तरह हमने ट्रू फॉल्स भी कर लिए.
ओके जी, नीचे अब हमारे पास उन्होंने हमें दिए हैं MCQs. Select the correct answer from the given options. The lowest form of 100 by 275 is, कि इसकी सबसे लोएस्ट फॉर्म क्या है। तो लोएस्ट फॉर्म हम कैसे निकालेंगे? बाय सिंप्लीफिकेशन मेथड। हमने कोई एक ऐसा नंबर देखना है जब हम इन दोनों को एक ही नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करें तो हमारे पास सबसे उसकी लोएस्ट फॉर्म आ जाए। ठीक, तो ये आपके लिए बहुत आसान है, आप इसे कर सकते हैं। 2/9, 1/4, 7/12 अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर। इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? पहले तो हमने इन सब के डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं और सेम डिनोमिनेटर बनाने के बाद फिर देखना है कि सबसे बड़ा, उससे छोटा और सबसे छोटा। द रिड्यूस फॉर्म ऑफ 128/336 इज, के इसकी रिड्यूस फॉर्म क्या आएगी? एक बात याद रखें कि ये देखें, जैसे ये 100 और 275 था, इसकी यूनिट प्लेस पे 0 और इधर 5, इसका मतलब है कि इसको हम 5 से सॉल्व कर सकते हैं। इधर दोनों इवन नंबर्स हैं 8 एंड 6, तो इसको हम किससे करेंगे? 2 से शुरू कर सकते हैं। ओके जी, 15/64 एंड 3/8 आर, इनमें से कौन सी ऑप्शन सेम होगी कि ये दोनों फ्रैक्शन क्या हैं? इक्वल हैं। अब देखें, सबसे पहले तो आपकी 2-3 ऑप्शंस तो इसमें से वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। इक्वल, ये इक्वल तो नहीं है, बराबर नहीं है एक दूसरे के। लाइक फ्रैक्शंस भी नहीं है, तो हमारे पास इक्वलेंट और अनलाइक बचती है। अब इन दोनों में से आपने बताना है कि कौन सी ऑप्शन सही है। अनलाइक फ्रैक्शंस हैव, जो अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं उनकी क्या पहचान है? दे हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। तो ये जो MCQs हैं ये आपने खुद सॉल्व करने हैं, जो इनकी करेक्ट ऑप्शन है उसके ऊपर आपने इनको टिक लगाना है। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सर्कल द सेट्स ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। अब इसमें से जो लाइक फ्रैक्शन है उनको सर्कल कर दें। और लाइक फ्रैक्शन की क्या पहचान है? जिनका डिनोमिनेटर सेम है। तो ये देखें, ये और ये क्या है? लाइक फ्रैक्शंस। इधर से ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, इनके डिनोमिनेटर सेम है। 9/20, 8/10, 16/20, ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं। 91/100, 96/101, 89/100. So 91/100 and 89/100 are like fractions. I hope you understand all the questions easily. So thank you for today.